स्वागत है आपको अपने चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही जैसा कि आप लोग को पता है 7वें चरण की शिक्षक बहाली बिहार में प्रारंभ हो रही है। ऐसे में लगातार शिक्षक भर्ती के माध्यम से 5 ऐसे महत्वपूर्ण कॉमन क्वेश्चंस है जो लगभग सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है इसी प्रकार का हमें कमेंट सेक्शन में देखने को भी मिलता है। तो आइए साथ ही इन 5 प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। आखिर जो है इन 5 प्रश्न को लेकर के जो शिक्षक भर्ती बहुत ज़्यादा जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न को पूछने का काम करते हैं। ऐसे में इन सभी 5 प्रश्न के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिलाकर साथी कह ले तो पहला प्रश्न है कि कितने सीटों पर 7वें चरण अर्थात 1 to 5 और 6 to 8 की बहाली आने वाली है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिक्ति कितने आने की संभावना है। क्योंकि वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं साथी लगभग सभी जिला के डीओ और डीपीओ को शिक्षक भर्ती ज्ञापन सौंप चुके हैं रिक्ति के संदर्भ में। ऐसे में सभी जिला वाइज जो है ब्लॉक वाइज बीओ से भी मिलने का भी काम करे और साथ में ही जो भी रिक्ति की जो आकलन कुछ जिलों की को लेकर के आई है, ऐसे में कहीं ना कहीं आकलन अच्छा खासा लग रहा है, गणना सही तरीके से हो रही है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर समस्याएं क्रिएट हो रही है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कम मेधा अंक वाले अर्थात जो 50% से 55% के बीच में जिनका मेधा अंक बन रहा, क्या उनका सिलेक्शन 7th फेज में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको भी लेकर के बात करेंगे। और नंबर 4 प्रश्न है साथ ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगातार शिक्षक भर्ती इसका बहुत ज़्यादा डिमांड भी करते हैं कि रिक्त महिलाओं की सीट पर संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा क्या। अर्थात कहीं ना कहीं जो महिलाओं की सीट छठे चरण में बहुत ज़्यादा खाली हो गई थी और यही कारण है कि 7th फेज में पार्टिसिपेट करने वाले जो शिक्षक मेल अभ्यर्थी हैं बहुत ज़्यादा डिमांड इस चीज़ को कर रहे हैं ताकि सीट खाली नहीं जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन 7th फेज में हो पाए और विद्यालय में अच्छे से अच्छे जो है शिक्षक मिल पाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आसानी से की जा सकती है। ऐसे में जो नंबर 5 वाला जो क्वेश्चन है यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिला वाइज संभावित कटअप क्या होगी, इसके ऊपर भी साथ ही हम लोग चर्चा करने वाले। कुल मिलाकर कह ले वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से मिल सके। और लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। साथ ही जैसे सबसे पहला प्रश्न का जो है हम लोग इसको कवर करते हैं कि कितने सीटों पर बहाली आएगी। अब कितने सीटों पर बहाली आएगी इसको लेकर के विभाग पहले से कई बार वो स्पष्ट कर चुके हैं कि 80,000 सीट जो है 1 to 8 के लिए देने का प्रावधान है। ऐसे में 80,000 सीट जो है यह बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और जितने सारे डिपार्टमेंटल अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी 80,000 पर जो है मुहर लग चुकी है। अर्थात 80,000 सीटें की संभावना बिल्कुल जो है जताई जा रही है। ऐसे में जो सीटों का आकलन जो वर्तमान समय में आ रहा है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान समय में कुछ जिला का जो है सीटें हमारे पास आ चुकी है। आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में लगभग आपको 4,000 के आसपास सीट देखने को मिलेगी। साथ में किशनगंज का सीट 4,000 के आसपास है। खगड़िया का सीट भी बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है, 3488 है। वहीं बक्सर का सीट भी लगभग आपको 4,000 के आसपास देखने को मिलेगा। दरभंगा में भी कम से कम आपको 4500 प्लस देखने को मिलेंगे। वैसे दरभंगा में मुख्य रूप से कह ले तो छठे चरण में 2019 तक की रिक्तियों को जोड़ लिया गया था और यही कारण है कि इसमें 2 प्रकार की रिक्तियों को ही ऐड की जाएगी। पहला प्रकार का रिक्ति होगा 31 मार्च 2022 तक के जो भी खाली पद होंगे उनको जोड़ा जाएगा और साथ में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षक और छात्र के अनुपात को देखते हुए रिक्ति जोड़ी जाएगी। यानी दरभंगा में इन 2 बिंदुओं पर ही रिक्ति जोड़ने की बात सामने निकल के आ रही है। ऐसे में दरभंगा में भी आपको 4500 प्लस यानी 5,000 के अराउंड फिगर में आपको रिक्ति देखने की संभावना है, चूंकि यहाँ के डीओ डीपीओ से भी लगातार हम लोग संपर्क में जुड़े हुए हैं। ऐसे में सहरसा में भी आपको 4,000 प्लस रिक्ति आने की संभावना है, लगभग आपको 4,000 के आसपास आएगी। कहीं ना कहीं साथ ही अगर इस आंकड़ा को अगर देख लिया जाए तो इस आंकड़ा को देखने के बाद यह आता है कि लगभग कह लें तो सभी जिले में अच्छे खासे रिक्ति आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन बात यह आती है कि आपको कितने रिक्ति देखने को मिलेगा। तो साथ ही कुल मिलाकर कह लें तो 38 जिले हैं, जबकि यहाँ पर आप किशनगंज आप देख पा रहे होंगे। किशनगंज एक छोटा सा जिला है, इसके बावजूद यहाँ पे 4,000 रिक्ति की संभावना है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा जिला में 4,000 रिक्ति बन रही है। इसके अलावा बहुत सारे जिले हैं जहाँ बड़े बड़े हैं, क्षेत्रफल भी बड़ा है, जनसंख्या भी बड़ी है और विद्यालय की संख्या भी ज़्यादा से ज़्यादा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीटों की संख्या अच्छी खासी आने वाली है, क्योंकि शिक्षक भर्ती लगातार ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। ऐसे में बात ये आती है कि दूसरा प्रश्न का जवाब हम लोग जो है रिक्ति कितनी आने की संभावना है। अगर 38 जिला है साथ ही, अगर 38 जिला में अगर आप एवरेज रिक्ति मान ले, एवरेज मान चलिए कहीं कहीं पे 3500 आ रहा है, कहीं 4,000 आ रहा है, कहीं 4,000 से अधिक आ रहा है। इसको अगर एवरेज अगर हम लोग 2,000 का ही मान लेते हैं, मान लीजिए आप 2,000 का ही, चूँकि एवरेज में औसत में अगर मान लें हम लोग 2,000 का ही, चूँकि
किसी ज़िले में थोड़ा सा कम आएगा, किसी में ज़्यादा आएगा। तो 2000 का अगर आप लोग मानेंगे तो कहीं न कहीं आपको 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 एक साथ, यानी अब लगभग आपको 76,000 रिक्तियाँ जो है आपको जो है नवसृजित पद के रूप में आपको 76,000 रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। यानी इसके अराउंड फिगर, लेकिन इसमें आप सोच लीजिए 76,000 रिक्तियाँ विभाग के पास पहुँचेगी, लेकिन सरकार भी इसमें कुछ घोटाला करने वाली है। अर्थात कह सकते हैं कि 76,000 रिक्तियाँ आपको देने वाले नहीं हैं। कुछ न कुछ इसमें वो कमी करने वाले हैं, चूँकि जहाँ तक जो है पिछले नियोजन की अगर चर्चा कर ले तो उसमें भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली थी। यानी सीटों का आंकड़ा लगभग में आपको 76,000 के आसपास अराउंड फिगर में आपको नवसृजित पद मिलेंगे। लेकिन इससे पहले की अगर चर्चा कर ले, जो बैकलॉग की रिक्तियाँ हैं, जो छठे चरण में बच गया था, वो रिक्तियाँ लगभग में आपको 50,000 के अराउंड फिगर में है। कुल मिलाकर साथ ही कह ले तो 50,000 रिक्तियाँ ये हो गया और 76,000 ये हो गया। दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो लगभग में आपको जो है 1,26,000 यानी कह लें तो लगभग 1.25 लाख पद पर जो है आपको ये 7वें चरण 1 to 8 की बहाली आने वाली है। यानी कह लें तो आपको 1,25,000 आपके जो है पद कम से कम इस प्रकार की चीज़ें आनी चाहिए। विभाग 80,000 को ही दिखा रही है, दर्शा रही है। ऐसे में आप लोग को घबराने वाली बात नहीं है। लगभग शिक्षक का भर्ती सारे जिले में अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। यानी साथ ही दूसरा प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, 1,25,000 26,000 के आसपास आपकी रिक्ति आने की संभावना है। और सीटों की बात कर ले तो लगभग आपको बिहार सरकार के द्वारा 80,000 ही दर्शाई जा रही है, लेकिन आपको 1 लाख प्लस सीट आने की संभावना यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर रिक्ति जो है आपको 1,26,000 के अराउंड फिगर में बन रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कम मेधांक वाले जो शिक्षक का भर्ती होंगे उनका क्या होगा 7th फेज में या नहीं होगा। साथ ही जिनके मेधांक कम बन रहे हैं, अर्थात कहीं ना कहीं वो शिक्षक का भर्ती पुराने होंगे, जो कि नए वाले जो शिक्षक का भर्ती हैं उनके ज़्यादा मेधांक हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट होती है। लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है बिल्कुल भिन्न होने जा रहा है। इस बार नए तरीके से बहाली होने जा रही है। नियमावली 2020 को बदल करके 22 में जो आंशिक संशोधन की जा रही है उसी के आधार पर बहाली होनी है। यानी कुल मिलाकर साथ ही कह ले तो इस बार आपको 7वें चरण में ऑनलाइन तरीके से बहाली होने वाली है। ऑनलाइन अप्लाई होगा, साथ में ही आपको सेंट्रलाइज और डोमिसाइल के तहत बहाली होनी है। यानी डोमिसाइल यानी सिर्फ जो बिहार के प्रॉपर मूल निवासी होंगे वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं मेधा अंक का कट ऑफ जाना, यानी कट ऑफ कम जाना, ये बिल्कुल जो है लाजमी है, बिल्कुल कम जाएगा ही जाएगा। यानी छठे चरण की तुलना अगर आप कर ले तो बिल्कुल 7वें चरण आपको 5 से 6% का मेधा अंक आपको डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा 7वें चरण में। वैसे अगर छठे चरण की बात कर ले तो कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ बात कर ले तो कहीं न कहीं कम से कम मेधांक वाले शिक्षक का भर्ती का भी हुआ है, और कहीं से ज़्यादा भी लोगों को नहीं हो पाया। लेकिन आप अगर आंकलन करें तो लगभग में 60% से ऊपर जो है, लगभग में अगर कह लें छठे चरण में तो मैक्सिमम लोग का हो गया है। 60% से ऊपर था उनका हो गया, कहीं कहीं पे 62-63 वाले को भी नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो है होने के चांसेस दिखे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं साथ ही आपको 50 से 55% भी जिनके अगर मेधांक बन रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें अगर हम लोग कह लें तो जो रिजर्वेशन वाले होंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, रिजर्वेशन वाले को। लेकिन नॉर्मली कह लें तो 60% से ऊपर जिनके अधिक मेधांक है वो सारे लोग जो है बिल्कुल इस बार उनका हो जाएगा, निश्चित रूप से उनकी हो जाएगी 60% जो है प्लस वाले का। ऐसे में नंबर 4 का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा जो है यह प्रश्न पूछा जाता है शिक्षक भर्ती के माध्यम से, बहुत ज़्यादा जो है प्रस्ताव के रूप में भी रखी जाती है। प्रश्न है कि रिक्त महिलाओं की सीट पर संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थी को मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं साथ ही छठे चरण के शिक्षक बहाली को आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो है इस प्रकार की चीज़ जो है अवगत नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है महिलाओं की सीट खाली रह गई थी। लगभग कह सकते हैं आधे से अधिक सीट जो है महिलाओं की खाली रह गई थी। लेकिन 7वें चरण में इस प्रकार का ना हो, ऐसे में शिक्षक भर्ती लगातार इस आवाज़ को जो है इस प्रकार के प्रश्न को आवाज़ के रूप में बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में सचिवालय में भी इस प्रकार के प्रश्न को लगातार हम लोगों ने रखने का प्रयास किया है। दीपक कुमार सिंह जो वर्तमान में प्रमुख सचिव है, इनके सामने भी रखने का प्रयास किया है, लेकिन सर के द्वारा सिर्फ कोई सकारात्मक सिर्फ जो है उस पर आश्वासन ही मिला है कि आपके बातों को गंभीरतापूर्वक ली जाएगी, यानी इस पर सोचा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है विभाग पर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं साथी और आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि 2016 में जो है एक चीज़ बहाली हो रही थी शिक्षकों की, तो उस समय में जो है मतलब 16 में जो है एक नियुक्ति हो रही थी, उस नियुक्ति में महिलाओं की सीट पर इस प्रकार का चीज़ जो है अवगत हुआ था। एक लेटर भी मैंने आपके साथ प्रोवाइड किया था, उसमें भी इस प्रकार की चीज़ मेंशन था। अर्थात जब पहले इस प्रकार का चीज़ हो चुका है तो 7वें चरण में भी लागू कर देनी चाहिए, ताकि सीटों की संख्या बिल्कुल खाली न रहे, कम से कम मेधांक वाले शिक्षक का भर्ती का भी बहाली हो जाए। वैसे ही विभाग पर छोड़ देना होगा, क्योंकि विभाग अगर चाहेगी तो कर सकती है, अन्यथा नहीं चाहेगी तो बिल्कुल इसमें किसी प्रकार के घबराने की बात भी नहीं है। लेकिन अगर आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी।
नंबर 5 वाला पॉइंट है कि जिला वाइज संभावित कट ऑफ क्या होगा। देखिए साथी, जिला वाइज संभावित कट ऑफ अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है, चूँकि सभी जिले में शिक्षक भर्ती की संख्या अलग अलग है और सीटों की संख्या अलग होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि उस जिले में सीटों की संख्या कितनी है और उस जिले में कितने सारे शिक्षक भर्ती पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अर्थात आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में कट ऑफ जो है जिला वाइज उसी पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको आंशिक कट ऑफ अर्थात कह दूँ आपको संभावित कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। कुल मिलाकर साथी कह रहे तो लगभग अराउंड फिगर में अगर 3800 जिला का बात करते हैं, लगभग सभी जिले में इस बार अच्छे खासे रिक्ति आने वाली है। ऐसे में अभ्यर्थी की संख्या भी अच्छी खासी है। अभ्यर्थी की संख्या कम से कम आपको 1,20,000 के आसपास जो है आपको अभ्यर्थी की संख्या जो इतने से अधिक ही होगी, कम तो होने वाले हैं नहीं, यानी इसके आसपास में है। अगर सीटें अगर 1,25,000 के आसपास या 1,20,000 के आसपास भी आ जाती है या 1 लाख भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं लगभग जो कह सकते हैं कि सारे शिक्षक भर्ती के होने के चांसेस है। ऐसे में अगर इतनी सीटें अगर 1,25,000 या 1,20,000 सीटें अगर आ जाती है, तो 55% भी जिनके मेधांक हैं उनका भी आसानी से हो जाएगा। तो साथ ही आप लोग समझ गए होंगे जिला वाइज कट ऑफ जो है वहाँ की सीटों की संख्या पर डिपेंड करती है और वहाँ के नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होंगे, कितने आवेदन करता है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे में 55% से ऊपर वाले का भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे सीटों की संख्या डिपेंड करेगी कितनी आ रही है। तो यह जो है अभी आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि किस मतलब जो है संभावित कट ऑफ लगभग जो है 60% से ऊपर जिनका ऑल ओवर बिहार में है बिल्कुल होने के चांसेस हैं। और संभावित कट ऑफ अगर हम लोग कह लें जिला वाइज, तो कहीं ना कहीं अगर सीटें की संख्या ज़्यादा आती है तो 55% से ऊपर वाला का भी होने के चांसेस है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते हैं RS डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।